अंकल थे और मेरी मम्मी थी। एक रात उन्होंने वहीं पे काटी क्योंकि फिर वो डर गए। वो नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे वो? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था, पानी के पानी भरते थे। अच्छा। तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। मेरी मम्मी एक 2 पैक पी थी। 8 साल का एक मासूम बच्चा अपनी आंखों से अपने पिता की मौत और उसके बाद हुए खौफनाक मंजर को देखता है। मेरे अंकल आए नीचे से, तब मेरे पापा ने उनसे कहा कि चलो दारू ले आओ तुम। मेरे पापा मम्मी को मारने लगे थे, तब होने लगा उनमें लड़ाई। तब मेरे जो पापा थे उन्होंने लठ उठा लिया, लोहे का लठ, मम्मी पापा को मार रही गई। फिर पापा एकदम चक्कर खा के गिर गए, तो उसके बाद मैं सो गया और जब सुबह उठा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए स्पाइन चिलिंग क्राइम एपिसोड में। आज हम खोलने जा रहे हैं राजस्थान के एक खौफनाक राज को, द ब्लू ड्रम केस। देश में ब्लू ड्रम केस थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरठ केस के बाद पता नहीं कितने केस रोज आ रहे हैं। एक पति की ब्रूटल हत्या, उसकी पत्नी और उसके लवर के हाथों। लाश छुपाई गई एक ब्लू ड्रम में, वो भी छत के रॉफ टॉप पे। और सबसे शॉकिंग, 8 साल के हर्षल की आंखों देखी गवाही, जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हर्ष, उस दिन रात को क्या हुआ था? मेरे को नहीं पता, मैं सो रहा था। आपको सुला दिया था बच्चों को, सबको, तीनों बहन भाइयों को? अच्छा, वो जो था, जो आपके मकान मालिक था, वो घर में आता था क्या पहले? वैसे तो 1-2 दिन आ जाते थे और वो काम पे जाते थे। वैसे काम पे जाते थे तो क्या वहाँ बैठ के आपके पिताजी और वो उनको वो शराब पिलाता था क्या उनको, सबको? नहीं, मेरी मम्मी 2 पैक पी थी और अंकल ने, जिनने मेरे पापा को मारा है, उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी। और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे, तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। और तब ये मेरे पापा कह रहे थे, अगर तू इनको नहीं अगर बचाएगा तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। तब अंकल ने मजबूरी में आके तब इनको मारा मेरे पापा को। पानी उसमें भरा जाता था, पानी के पानी भरते थे। अच्छा। तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। रसोई में रख दिया था? अच्छा, उस समय आप लोग वहीं देख रहे थे? नहीं, बोला नहीं कुछ? मैंने बोला कि ये क्यों कर रहे हो, तो कहीं आपका ये पापा मर गया। अच्छा, ये क्राइम केस है एक बेट्रायल, डोमेस्टिक वायलेंस और एक मासूम बच्चे के हिम्मत का, जिसके सच ने सबको हिला दिया। दिल धड़क गया ना? अगर क्राइम स्टोरीज आपके दिल से दिल तक जाती हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो इस कहानी का पर्दाफाश करते हैं। इस कहानी का विक्टिम था हंसराज यानी हंसराम, जो एक मजदूर था फ्रॉम शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। अलवर राजस्थान में वो ब्रिक क्लीन पर काम करता था। ब्रिक क्लीन यानी ईंटों का भट्टा, जहाँ पर वो एज अ लेबर वर्क करता था। दिन रात पसीना बहाने के बाद वो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी इकट्ठा करता था। लेकिन उसकी जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं थी। शराब का नशा और घर में जुल्म करना उसका असली चेहरा था। उसकी वाइफ सुनीता, जिसको कुछ रिपोर्ट्स में लक्ष्मी भी कहा गया है, उसका अफेयर चल रहा था जितेंद्र शर्मा के साथ। जितेंद्र कौन? आदर्श कॉलोनी किशनगढ़ के लैंडलॉर्ड का बेटा था, जिसके वाइफ की डेथ हो चुकी थी कुछ साल पहले। वो लोकल था और अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। इसी ने इस खूनी खेल का स्टेज सेट किया। हंसराज और सुनीता के 3 बच्चे थे। 8 साल का हर्षल उनका बड़ा बेटा, जो इस केस का गवाह बना, 3 साल की नन्ही बेटी और एक 6 महीने की इन्फेंट बेबी गर्ल। ये परिवार सिर्फ 2 महीने से आदर्श कॉलोनी में रेंटेड था, रॉफ टॉप पर। रॉफ टॉप यानी छत का आधा स्पेस खाली है और आधे स्पेस में कमरे बने हुए हैं। लेकिन ये घर सुकून का नहीं बल्कि जंग का मैदान था। हर रोज झगड़ा, वायलेंस का शोर और चीखें सुनाई देती थीं। क्या ये घर एक खूनी साजिश का ठिकाना बनने वाला था? सोचो कैसा होता होगा ऐसे घर में जीना, जहाँ प्यार के बजाय नफरत हो,
दर्द हो। आदर्श कॉलोनी किशनगढ़। बस यहाँ एक रेंटेड घर था रॉफ टॉप पे, जहाँ हंसराज अपने परिवार के साथ 2 महीने से रह रहा था। हंसराज हर सुबह ब्रेक क्लीन पर जाता, गर्मी में पसीना बहाता, मजदूरी करता और अपने परिवार के लिए कुछ कमाता। सुनीता घर संभालती और बच्चों की देखभाल करती। जैसा हम अपनी दादी और नानी से सुनते आ रहे हैं, घर स्वर्ग होता है, लेकिन ये घर कोई स्वर्ग नहीं था। नेबर्स यानी उसके पड़ोसी कहते हैं हर रात झगड़ा होता था। हंसराज की शराब, सुनीता की चीखें और कई बार तो हाथापाई भी होती थी। ये घर एक बैटल ग्राउंड बन चुका था, जहाँ डेली झगड़ा होता था। क्या आपको लगता है कि ऐसा एनवायरनमेंट किसी बड़ी ट्रेजेडी को बुलावा दे सकता है? ऐसी टेंशन क्या एक मर्डर की वजह बन सकती है? आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में शेयर कीजिए। अब आता है इस क्राइम का सबसे खौफनाक पार्ट। 15 अगस्त 2025 जब देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब इस घर में एक खूनी खेल खेला गया, जो समाज और वहाँ के लोगों के लिए एक काफ़ी डरावनी याद बन के रह जाएगा, जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। हंसराज, सुनीता और जितेंद्र साथ में दारू पी रहे थे। हंसराज नशे में चूर हो गया और सुनीता पर हाथ उठाने लगा। वही पुराना, उसको अब्यूज करना, जुल्म करना और उसको मार पिटाई करना। सिगरेट से सुनीता को जलाना, ब्लेड से उस पर अटैक करना, ये सब उसका डेली रूटीन बन गया था। जी हाँ, मेरे मम्मी को बीड़ी पी के हाथ जला रहे थे, बहुत कुछ इतना मारते थे, मेरे को भी मारते थे, गर्दन पे ब्लेड मार दिया मेरे। जितेंद्र इन दोनों के बीच में आया और ये बात एक खूनी हादसे तक पहुंच गई। अकॉर्डिंग टू पुलिस, जितेंद्र ने एक शार्प वेपन से हंसराज का गला काट दिया। यह शायद पिलो से मुंह दबाकर उसकी जान ले ली, वो भी जब वो नशे में था। खून से रंगे हाथ और एक जिंदगी खत्म हो चुकी थी। फिर क्या? सुनीता और जितेंद्र ने हंसराज की लाश को एक ब्लू प्लास्टिक ड्रम में ठूस दिया। वो ड्रम जो पानी को स्टोर करने के लिए था, लेकिन उसमें लाश को छुपाने और अपने किए हुए गुनाहों को छुपाने के लिए यूज करा। और फिर उस ड्रम में सॉल्ट डाल दिया ताकि हंसराज की बॉडी जल्दी डिसॉल्व हो जाए। और उस ड्रम को रॉफ टॉप पे ही बड़ी बेडशीट से छुपा दिया, जहाँ पर ये घर था। एक बड़ा पत्थर डाल के ड्रम को सील कर दिया ताकि बदबू चारों तरफ ना फैले। सोचो, अपने घर के रॉफ टॉप पे अपने ही पति की लाश को छुपाना। मैं समझ सकता हूँ आप सबके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। शायद आप ठीक सोच रहे हैं, ये वही नीला ड्रम है जो कुछ दिन पहले काफी सुर्खियों में था। हम सब इससे बाहर ही आ रहे थे कि एक और नीला ड्रम, फिर वही खूनी खेल एक बार और देखने को मिला। अब चलते हैं इस कहानी के सबसे हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग पार्ट पर। एक 8 साल के बच्चे की गवाही, वो भी अपने पिता के खून की गवाही, जो उसकी माँ ने किया था, उसके साथ मिलके जो उस घर के मालिक का बेटा था। रात को जब घटना की उस समय क्या आप लोगों को सुला दिया था? क्या किया था? सुला दिया था जी। आप सो गए थे तीनों बहन भाई। आपने कुछ देखा था रात को उठकर मैंने ये देखा कि मेरे पापा बेड पे पड़े हैं। अच्छा, फिर मैं सो गया। सो गए थे। और लोग वहाँ पे कौन कौन था वहाँ पर? ये अंकल थे और मेरी मम्मी थी। एक रात उन्होंने वहीं पे काटी, क्योंकि फिर वो डर गए और उनके जो मेरे अंकल हैं, उनके मम्मी पापा ये कहने लगे कि उसका पति कहाँ है, सुनीता का। तब अंकल ने कहा वो दिल्ली गए हैं। तो उनके पापा कहने लगे कि तू झूठ बोल रहा है, वो कहाँ है, बता दे वरना मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो वो अंकल के पापा पुलिस के पास गए। तो मेरे ये अंकल मेरी मम्मी को और मेरे गोलू, एक मेरी बहन है छोटी सबसे, और इसको और मेरे को बैठा के वो गए वो भट्टे पे, जहाँ पर कुछ साल पहले। बेटा वो ड्रम कहाँ से लेके आए थे? वो नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था, पानी के पानी भरते हाँ। थे। अच्छा। तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला। क्यों कर रहे हो? तो कहीं आपका ये पापा मर गया। अच्छा, आप करते तो? नहीं, मेरी मम्मी ये 2 पैक पी थी और अंकल ने, जिनने मेरे पापा को मारा है, उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी। और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे, तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। और तब ये मेरे पापा कह रहे थे अगर तू इनको नहीं अगर बचाएगा तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। तब अंकल ने मजबूरी में आके
तब इनको मारा मेरे पापा तो को। बेटा मेरे मम्मी को बीड़ी पी के हाथ जला रहे थे, बहुत कुछ इतना मारते थे, मेरे को भी मारते थे, गर्दन पे ब्लेड मार दिया मेरे। सोचो क्या बीती होगी उस 8 साल के बच्चे पर जो अपनी माँ को एक अंकल के साथ उसके पिता को एक नीले ड्रम में डालते हुए देख रहा है। हर्षल यानी हंसराज और सुनीता के बेटे ने ये सब अपनी आंखों से देखा। हर्षल ने बताया पापा मम्मी के साथ दारू पी रहे थे, फिर पापा ने मम्मी पर हाथ उठाया, उनको मारा और इसका बचाव जितेंद्र ने किया। जितेंद्र अंकल ने रोका और फिर पापा को मारा। उसने देखा कि उसकी माँ और जितेंद्र ने कैसे उसके पिता की लाश को ब्लू ड्रम में डाला, सॉल्ट डाला और बेडशीट से ढककर रॉफ टॉप पे रख दिया। हर्षल ने यह भी बताया कि पापा हमेशा मम्मी को मारते थे, ब्लेड से अटैक करते थे, सिगरेट से जलाते थे और मुझ पर भी हाथ उठाते थे। वो मुझे भी मारा करते थे और धमकियां देते थे। हर्षल की गवाही ने इस केस को एक नया मोड़ दिया। और फिर हंसराज की बॉडी कहाँ और कैसे मिली? नेबर्स ने और एक लैंडलेडी ने ये नोटिस किया कि एक अजीब सी बदबू आ रही है रॉफ टॉप से। ये बदबू ब्लू ड्रम से आ रही थी। उन्होंने पुलिस को बुलाया और जब पुलिस ने ड्रम खोला तो एक बड़े पत्थर के नीचे सॉल्ट से ढकी हुई हंसराज की डिकम्पोज बॉडी मिली। मैंने आके न फिर आपने पुलिस को कब सूचित किया? मैंने ऊपर जैसे गई तो ऊपर मेरे को बदबू सी आने लगी, मैं नीचे आई, फिर आके नारमैन बच्चे से 100 नंबर पे फोन करवाया, तो फिर पुलिस को बुलाया मैंने। तो जब पुलिस ने आके देखा, मैंने देखा भी नहीं। सुनीता और जितेंद्र घर से भागे हुए थे और 50 किलोमीटर दूर एक ब्रिक क्लीन पर काम ढूंढ रहे थे, लेकिन ब्रिक क्लीन का ऑनर बेवकूफ़ नहीं था। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और 18 अगस्त को ये सब पकड़े गए। बच्चों को पहले प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया, फिर उनको ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया गया। ये एक हाई वोल्टेज पुलिस केस था। हंसराज और सुनीता के पड़ोसी बिल्कुल शॉक हो गए थे। मेरठ के ब्लू ड्रम्स केस को सुनने के बाद लोकल कम्युनिटी बिल्कुल हैरान थी। उनके पड़ोसियों का कहना है कि ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, लाश को ड्रम में छुपाना। इस ब्रूटुअलिटी ने सबको हिला दिया। हंसराज सुनीता पर रोका टोकी करता, सुनीता से झगड़े करता और उस पर काफी वायलेंस करता। लेकिन क्या इस वायलेंस का मतलब उसको जान से मार देना था? उस 8 साल के बच्चे का अब क्या होगा जिसके सर से उसके पिता का साया चला गया? उसकी माँ को अब जेल जाना पड़ेगा। उन बच्चों का क्या होगा? उस 6 महीने की नन्ही बच्ची का क्या होगा जिसकी माँ उसके बचपन से ही उसको नहीं मिलेगी? ये हार्ट ब्रेकिंग क्राइम केस मैंने आपके सामने लाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई क्राइम केस में, तब तक आप सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए।